हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। सोशल चेंज की थियरी आप लोग बहुत दिनों से हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सोशल चेंज की जो इंपॉर्टेंट थियरी स्टडी को साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब में थियरी का अपना इंपॉर्टेंस है। और ये आपको थियरी सोशल चेंज, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस यूनिट 8 का पार्ट है। वीडियो छोटा होगा लेकिन कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, कुछ स्कॉलर्स को याद करना पड़ेगा और वही आपके एग्जाम में क्वेश्चन में टच करेंगे, चाहे वो रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो। समझिएगा इस चीज को। मैं आपको शुरू करूंगा व्हाट इज सोशल चेंज। हिंदी वाले अगर आप स्टूडेंट होंगे तो हिंदी इसका मिल जाएगा, बेचैन होने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं। और इसकी थियरीज, थियरिस्ट कौन कौन से हैं और क्या क्या सोशल चेंज का फर्क पड़ा है, ये भी आप लोगों के लिए मैं एक एनसीईआरटी चैप्टर रिकमेंड करूंगा। जो भी स्टूडेंट, याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि इस यूनिट 8 को अच्छे से पढ़े, वो सोशल चेंज एक एनसीईआरटी का चैप्टर ही है। 12th की अगर सोशियोलॉजी की किताब पढ़ लोगे तो बहुत बेटर रहेगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि सोशल चेंज जरूर पढ़िएगा एनसीईआरटी किताब से, ठीक है। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज आप पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। व्हाट इज सोशल चेंज? सोशल चेंज रेफर्स टू एनी सिग्निफिकेंट अल्टरेशन ओवर टाइम इन बिहेवियर पैटर्न्स, कल्चरल वैल्यूज, सोशल इंस्टीट्यूशंस। हमारे समाज में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं। अगर समय रहते यानी समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे इसमें कुछ पैटर्न में बदलाव आने लगे, कुछ चीजें बदलने लगी, कुछ नए नियम जुड़ जाएं, कुछ पुराने नियम घट जाएं, कुछ लोग नए आ जाएं जो पहले नहीं शामिल थे, कुछ ट्रेडिशंस के नाम पे कुछ रूल्स बदल दिए जाएं, तो वो सब सोशल चेंज में आएगा। ये एक जनरल इवोल्यूशन है, ग्रेजुअल होता है, रेडिकल बहुत कम देशों में देखा गया है। होगा ही, बदलाव आपका होगा। अब कुछ समय में ये सडन इवेंट के रूप में सोशल चेंज होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सो इसको पूरा एक बार पढ़िए, की थियरिस्ट भी हम लोग देखेंगे, की थियरी जब सोशल चेंज भी देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो सोशल चेंज रेफर्स टू एनी सिग्निफिकेंट अल्टरेशन, कुछ सामाजिक बदलाव over time in behavior pattern, cultural values, social institutions. It can occur slowly through gradual evolution, quickly in response to sudden event like a revolution or natural disaster. कोई भी रीजन हो सकता है, कोई रिवोल्यूशन हो गई, क्रांति हो गई, फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, इंग्लैंड में रिवोल्यूशन हो गई, रोज रिवोल्यूशन, मतलब ग्लोरियस रिवोल्यूशन, ये सब कुछ इसके जिम्मेदार हैं। सोशियोलॉजिस्ट स्टडी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी इवॉल्व एंड व्हाट ट्रिगर्स द चेंज। सोशियोलॉजिस्ट इसको अध्ययन करते हैं, क्यों हमारी सोसाइटी बदली। मेरे थॉट से पिछले 10 सालों में इस इंटरनेट ने जितना सोसाइटी को बदला है, आप यकीन नहीं करोगे। आज से 10 साल पहले जिनका लिविंग स्टैंडर्ड एक बहुत लो लेवल था, सिर्फ मोबाइल उनके हाथ में आ जाने से उनके एस्पिरेशंस बहुत बड़े हैं, उनकी आंखों में अब चमक रहती है कि मुझे दुनिया में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ है देखने लायक। जिनको आज से 10 साल पहले ये भी नहीं पता था कि दूसरे टाइम भोजन मिलेगा कि नहीं, उनको भी एक उम्मीद इस मोबाइल ने दी है, इस मोबाइल की युग ने दिया है। सो बहुत बड़ा बदलाव आया है सोशल एक डायमेंशंस के दौर में, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। आपके हिसाब से सोसाइटी में कौन सी चेंजेस इस मोबाइल की वजह से पॉजिटिव आई हैं, और जो आपको लगता है सबसे खतरनाक इविल है इस मोबाइल और इंटरनेट के युग में, वो क्या है, आप हमें बताइएगा जरूर कमेंट करके, ठीक है। किसी दिन बात करेंगे डिटेल में। की थियरीज ऑफ सोशल चेंज फॉर योर सोशियोलॉजी, अगर आपका ऑप्शनल भी है तो ये आपको पढ़ना है। इवोल्यूशनरी थियरीज, अगस्त काम्टे एंड हार्बर्ट स्पेंसर। आपको मालूम है हिटलर जो था वो हार्बर्ट स्पेंसर जैसे लोगों का बहुत बड़ा भक्त था। अगस्त काम्टे एंड ये हार्बर्ट स्पेंसर, ये अर्लियर प्रोपोनेंट थे इवोल्यूशनरी थियरीज की। दे व्यूड सोसाइटी एज इवॉल्विंग इन अ लीनियर मैनर फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आपसे ये पूछा जा सकता है, हु प्रोपाउंडेड सोशल चेंज एज अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, हु सेड या हु प्रोपाउंडेड।
तो अगस्त काम्टे एंड हार्बर्ट स्पेंसर वेयर अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ इवोल्यूशनरी थियरीज। दे व्यूड सोसाइटी एज इवॉल्विंग इन अ लीनियर मैनर। ये लीनियर मैनर में एक लाइन से आप अगर देखोगे सिंपल होगा, फिर सिंपल से पैटर्न कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, सोसाइटी के रूल्स कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे और ये होता जाएगा, लीनियर फैशन में होता है। काम्टे सजेस्टेड दैट सोसाइटी पासेस थ्रू 3 स्टेजेस, थियोलॉजिकल यानी भगवान वाला एज, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक। अभी हम लोग साइंटिफिक एज में हैं। सबसे पहले जब मानव आए तो अगर बादल कड़कती थी तो उनको लगता था भगवान नाराज हो गए हैं। फिर आता है मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिकल एंड देन साइंटिफिक। ये 3 आप याद रखना, 1 2 3। ये पीडीएफ फ्री में मैं अपने टेलीग्राम पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करूंगा। HU Cupid 21 का डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ 2022, 2023, 24, 25 जितने भी सॉल्यूशंस है, पार्ट ए पार्ट 2 दोनों मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। अगर आपने PYQ नहीं देखा है तो प्लीज फॉलो अप कर लीजिएगा। तो अब देखो, अगस्त काम्टे का थियरी था इवोल्यूशनरी थियरी, लीनियर इवोल्यूशन पे इन्होंने भरोसा जताया था और हार्वर्ड स्पेंसर भी इसके प्रोपोनेंट थे। इन्होंने 3 स्टेजेस दिए थे, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक। स्पेंसर्स कंपेयर्ड सोसाइटी टू अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। इसने जो डिवीजन दिया या जो इवोल्यूशन की थियरी दी उसमें सोसाइटी को इसने कहा कि एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, वेयर सोशल इंस्टीट्यूशंस वर्क लाइक ऑर्गन। अब जैसे हमारा हाथ का एक काम होता है, हमारे मुंह का एक काम होता है, हमारे पैर का एक काम होता है, इसी तरीके से इन्होंने कहा था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक परिवार, स्कूल्स और चीजें जो हैं वो एक ऑर्गन टाइप काम करते हैं, दैट डेवलप एज सोसाइटी प्रोग्रेसेज, जो विकसित होता है या विकास करता है जैसे सोसाइटी बढ़ती है। साइक्लिकल थियरी पे हम आएंगे अभी। ये साइक्लिकल थियरी बहुत बार पूछा भी गया है, तो दूसरी थियरी है, थियरी नंबर 2। इसमें टॉयनबी का नाम याद रखिएगा, आर्नोल्ड टॉयनबी इनका पूरा नाम है। क्या नाम है इनका? आर्नोल्ड टॉयनबी एंड पीतरिम सोरोकिन एंड टॉयनबी कहा जाता है। साइक्लिकल थियरी में इन्होंने कहा था कि सोशल चेंज का एक साइकिल चलता है, सोसाइटी पहले राइज होगा, फिर फ्लरिश करेगा और फिर इवेंचुअली डिक्लाइन कर जाएगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। खाने को पहले नहीं था, सब लोग पैसे कमाएंगे, हमें शिक्षित होना है, हमें पैसे कमाने, हमें एक बेहतर लाइफ देना है, और एक टाइम के बाद उनके लाइफ में आप जा करके देखोगे तो वो ड्रग्स लेना शुरू कर रहे हैं, नशेड़ी हो गए हैं। पंजाब जैसे क्षेत्रों में, जिस आजाद जब हुआ था ना भारत, पंजाब का रीजन सबसे ज्यादा गरीबी और बदहाली में रहता था। एक तो वहां बहुत लोग मारकाट हुआ था, सबके घर में कोई ना कोई मारा गया था, चाहे वो दंगे में मारा जाए या मतलब ऐसी हालत थी कि कुछ भाई इधर है हिंदुस्तान में, कुछ पाकिस्तान में, स्थिति ऐसी हो गई थी। ठीक है, और वहां के लोगों ने, एक चीज है, सिख लोग बहुत मेहनत किए हैं अपने स्टेटस को लेकर, बहुत मेहनत उन्होंने की, और आज स्थिति ये है कि दूसरे देशों की इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो लोग अभी के टाइम में सबसे ज्यादा नशे के शिकार हैं, पंजाब ड्रग लॉर्ड्स के लिए जाना जा रहा है, बहुत यूथ्स वहां ड्रग्स के शिकार हैं, तो ये क्या आपको दिखाता है? सोरोकिन एंड टॉयनबी का हो गया ना। ये 3 चक्र याद रखिएगा। इन्होंने जो कहा था साइक्लिकल थियरी में एक साइकिल चलता है, साइक्लिकल का मतलब साइकिल चलेगा, पहला सोसाइटी राइज करेगी, फिर फ्लरिश करेगा, इवेंचुअली डिक्लाइन इन अ साइक्लिकल मैनर मच लाइक द लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल। टॉयनबी ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, टॉयनबी ने स्टडी ऑफ हिस्ट्री में डिस्कस किया था। इसकी किताब का नाम क्या है? अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। डिस्कसेस हाउ सिविलाइजेशंस ग्रो एंड ब्रेक डाउन बेस्ड ऑन देयर रिस्पांस टू चैलेंजेस। सोसाइटी कैसे टूट जाता है अगर उनके चैलेंज को अगर आपने ठीक से नहीं टैकल किया। जैसे इंडिया में अभी एक बहुत बड़ी चैलेंज है इंटेलेक्चुअल्स को की दिमागी क्षमता को मारना। एक सरकारों में होड़ लगी हुई है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या प्रोफेसर्स हो या टीचर्स हो, उनके दिमाग को कैसे रोक दिया जाए ताकि वो सरकारी अगर कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तो उस पर आवाज ना उठाए। ठीक है, यही यहाँ पे कहा गया। अगर ये एक चैलेंज है, इस चैलेंज को ब्रेक डाउन नहीं किया गया इंडिया में, तो ये आने वाले टाइम में कोई भी आवाज उठाने के लायक नहीं बनेगा और बहुत मुश्किलें बढ़ेंगी और अचानक फटेगा ये मुश्किल। एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो मोबाइल है ना, इससे आप अगर आप चला रहे हो तो बहुत खुशी की बात है। मोबाइल अगर आपको चला रहा है ना, आपको मजबूर कर रहा है कि मुझे चलाओ, तो जिंदगी कहीं ना कहीं मुसीबत में है। कॉन्फ्लिक्ट थियरीज, कार्ल मार्क्स इंट्रोड्यूस्ड द रिवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑन सोशल चेंज, आर्ग्यूइंग दैट, खैर कॉन्फ्लिक्ट तो आप जानते हो, इनका सीधा मानना था कि ये क्लास जो अलग अलग हैं सोसाइटी में,
इनमें हमेशा कन्फ्लिक्ट बना रहेगा और कन्फ्लिक्ट के बाद ही पूरा चीज सिस्टम में आएगा। इन्होंने दो कैटेगरी दिया, एक बर्जुइज कहा जिसे ऑनर्स, और एक प्रोलिटेरिएट जो वर्कर्स हैं, और इन दोनों के बीच में कभी ना कभी क्रांति होगी और एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। ये सपना देखता रह गया कार्ल मार्क्स, और तब तक जो कैपिटलिस्ट सोशलिज्म आ गया और ये सारी चीजें धीरे धीरे धुंधली होती दिख रही हैं। आज के टाइम में अगर आप सोशलिस्ट थॉट के साथ कोई अगर देखोगे तो बहुत कम लोग हैं। कन्फ्लिक्ट थियरी रिमेन्स एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी। आप जानते हो अमीर और अमीर होंगे ही, एक कहावत नहीं है, एक ये सच्ची बात है कि दुनिया के सारे पैसे को सारे लोगों में बांट दिया जाए, जो भी अमीर लोगों के पास पैसे हैं, तो फिर से कुछ समय के बाद जो पैसे जिस हाथ में थे उसी पैसे उसी हाथ में वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी रीजन है कि ये सारी थियरीज अल्टीमेटली फेल हो रहे हैं। और अब फंक्शनलिस्ट थियरी आपने देखा, टालकट पार्सन्स का इसमें रोल है। टालकट पार्सन्स कितने लोग जानते हो? आप में से कितने लोग टालकट पार्सन्स को जानते हो बताओ? बहुत कम लोग जानते होंगे, मुझे उम्मीद है टालकट पार्सन्स को नहीं जानते होंगे। याद रखिएगा सीधा, टालकट पार्सन्स का फंक्शनलिस्ट थियरी आपके लिए बस इतना ही काम का है। इन्होंने सोसाइटी को फंक्शनलिस्ट अप्रोच में एम्फसाइज किया कि एक सोसाइटी स्टेबल सिस्टम होती है जहां सोसाइटी का हर एक पार्ट, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन वाली सिस्टम बताया था अभी तुरंत, किसने किसने बताया था? सोसाइटी को एक ऑर्गन टाइप बताया था, व्यवस्था, where every part has a function. Social change occurs when one part of the system becomes dysfunctional and needs adjustment. सोशल चेंज तब होता है जब एक पार्ट सिस्टम का डिसफंक्शनल हो जाए और उसको एडजस्टमेंट की जरूरत हो। पार्सन्स इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। पार्सन्स ने, टालकट पार्सन्स, सबसे पहला चीज याद रखना है कि फंक्शनलिस्ट थियरी किसने दिया, और इसने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर चेंज इज व्यूड एज एन एडजसेंट मैकेनिज्म टू मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी। मॉडर्नाइजेशन थियरी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू मॉडर्नाइजेशन थियरी इमर्ज्ड focusing on how traditional society transition to modern ones. Scholars like W.W. Rostow argued that economic growth, technological advancement are primary drivers of social change. जब से टेक्नोलॉजी बढ़ना शुरू हुआ बहुत सोशल चेंज आ गया है, स्पेशली इन डेवलपिंग वर्ल्ड या डेवलप्ड वर्ल्ड। तो ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ये सिनेरियो आया है सबके सामने। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल चेंज, सेवरल फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं उन पे बात करेंगे हम। देखो ये अगर हम बात करें यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी उतना ही जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। अगर आप ये मिस कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ड्राइवर्स ऑफ सोशल चेंज। द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, मैंने शुरू में ही इसमें आपको दिया था। अगर आपको स्टेटमेंट वाइज ये सवाल पूछा जाए तो प्लीज आप याद रखिएगा कि इसको बिल्कुल सही तरीके से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये आपके नज़र से नहीं, ये ओवरऑल आपको देखना होगा। आपको मालूम है मैं एक ज़माने में लोगों को कहता था, मैं अपनी पुरानी क्लासेस में मैंने बोला हुआ है कि घर को सबसे ज़्यादा सीरियल्स ने प्रभावित किया है, जो सीरियल महिलाएं देखती हैं। लेकिन आज ये चीज़ें बदल गई हैं, सीरियल नहीं, अभी सबसे ज़्यादा जो घर को प्रभावित कर रहा है रील और ये जो आईटी सेक्टर के इंफॉर्मेशंस हैं। इसमें जो ये स्टोरीज हैं आप लोग देख रहे हो, कैसी कैसी कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, और जो भी लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनसे। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है, इकोनॉमिक पॉलिसी शिफ्ट हुए, जैसे ग्लोबलाइजेशन से मार्केट एक्सेस मिला और लिबरलाइजेशन से सोशल स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ा। ठीक है ना, फॉर इंस्टेंस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया इन 1991, ये बहुत चीजें बदल देता है, वर्क फोर्स, अर्बनाइजेशन, कंज्यूमर कल्चर। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यूएसए में वर्कर्स की जरूरत ज्यादा पड़ने लगी। यूएसए का पॉपुलेशन हमेशा से एक कंट्रोल मैनर में, वो लोग वीजा पासपोर्ट से भी लोगों को मंगाते हैं, तो लिमिटेड लोगों को मंगाते हैं। तो वहाँ के जो फैक्ट्री ऑनर्स थे उन्होंने ये सोचा, कंसिडर किया कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाए। हाँ जी, योर क्लॉथ्स, ओके, आई एम सेंडिंग। कल्चरल शिफ्ट में इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज शिफ्ट सच एज ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन इंपैक्ट सोशल स्ट्रक्चर। फॉर इंस्टेंस द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1990। कल्चरल शिफ्ट भी हुआ है, लाइक कल्चरल बदलाव जो आप देख करके सीखते हो, दूसरे राज्यों दूसरे देशों में जाकर के सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करते हो, सोसाइटल नॉर्म्स को बदलते हो। जैसे आपने वो केरला के सबरीमला टेम्पल का सुना होगा। पॉलिटिकल मूवमेंट्स,
Social change is often instigated by political movements, whether through peaceful reforms और रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग, इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये सब चीजें भी पॉलिटिकल मूवमेंट में बहुत सारा राजनीति को शेप अप किया है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक कोविड-19 और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अगर मैं इन सब का ही कहूँ तो बहुत ज़्यादा ये पैटर्न चेंज किया है। खास करके मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहना इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि वहाँ फ्रेश एयर ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, घुटन सी होने लगी थी, इसलिए मैंने छोड़ भी दिया। ये मेरे ज़िंदगी का सच है भाई। आप लोग हो सकता है दिल्ली में रहना अच्छा लगता हो, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन जिस समय ये पीक होता है इसका ठंडियों में, उस समय नहीं। तो ये क्या दिखाता है? ये सब सोशल चेंज हुआ है। सोसाइटी कितनी भी स्ट्रांग हो, हवा जहरीली हो जाए, सोसाइटी टूटना तय है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ थियरिस्ट जो थे उनको समझाना जरूरी था, उनके नाम और थियरी दोनों याद रखिएगा। इसको मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।